चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे रेशियो। व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। एग्जांपल a is to b। now ratio is represent this two dots। हम रेशियो को इस टू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसे हम पढ़ते कैसे? a is to b। इस पढ़ा कैसे जाता है? a is to b। यहाँ a is to b का मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है ना? चलिए इसी की बेस पर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो एज शोन। यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है, बदलना है। जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम आंसर देंगे। दो क्वेश्चन बुक में आप लोगों को दिए हुए हैं 4 kg टू 12 kg। तो इसका रेशियो क्या बना? 12 kg में से 4 kg। तो 12 4:12 4/12 तो हमने रेशियो में लिखा है 4:12। पहले हमने यहाँ पे पहले इसका फ्रैक्शन किया गया है, तो यहाँ रेशियो में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद सिंप्लीफाइड रेशियो। सिंप्लीफाइड रेशियो किस तरह से किया गया है? इससे सिंप्लीफाइड किया गया है। तो हमारा फ्रैक्शन था, उसी को फ्रैक्शन से सिंप्लीफाइड किया गया। अब यहाँ पे कैसे होगा? 4 की टेबल 12 में 4 में जब 4 3 12 मतलब 4 से 12 को कैंसिल किया गया। इसका रेशियो क्या बना? 1/3। तो रेशियो किस तरह से लिखेंगे इसका? 1:3। तो बेटा सिंप्लीफाइड करने का समझा आपको किस तरह से इसका आंसर 1:3 आया है। इसी तरह से आपका बी दिया गया है 450 ग्राम टू 1 kg। अब देखिए यहाँ पे 1 kg दिया है, लेकिन क्या दिया है? ग्राम दिया है। तो यहाँ देखिए बेटा क्या किया गया है? 450 ग्राम एज इट इज लिखा गया है। जो 1 kg है उसे कन्वर्ट किया गया है ग्राम में। 1 kg में हाउ मेनी ग्राम? इन 1 kg 1000 ग्राम। तो 450 is to 1000। फिर इसे भी सिंप्लीफाई किया गया। इसका आंसर कितना दिया गया है? 9:20। इसी की तरह अभी हमें बाकी के सम्स भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 50 पैसे टू 3 रुपीज। अब यहाँ देखिए 50 पैसे इज टू 3 रुपीज। अब यहाँ पैसे दिया है, हमने यहाँ रुपीज दिया है। तो क्या करेंगे? पैसे को यहाँ करेंगे, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 रुपीज में हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। सो 3 रुपीज में कितने होंगे?
1 ईयर है, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? इन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो हमने यहाँ पे 365 लिखा, क्योंकि एन ईयर मीन्स 1 ईयर ही कहा गया है, इसलिए 365 डेज लिखेंगे। इसका रेशियो 73:365। इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। 73 को 365 के साथ कैंसिल करेंगे, तो 75 3 1 73 73 1 73 और ये 5 में जाएगा। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 आएगा। नाउ रेशियो इज 1:5। क्लियर है ना? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 टेबल कंप्लीट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ हमें रेशियोज दिए गए हैं, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? 20:35, इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले, इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे होगा? किसकी टेबल? जो दोनों में जाएगी, तो इजी वे में 5 की टेबल दोनों में जाएगी। 0 5 है तो 5 की टेबल 20 में कितनी टाइम जाएगा? 5 4 = 20, 5 7 = 35। हमने दोनों साइड में किससे कैंसिल किया है? 5 से। इसका आंसर क्या है? 4/7 मीन्स 4:7। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी। बी भी सेम ही है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। जो थोड़े डिफरेंट है मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ लिखा है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नाउ सी 1:15 1/15 1/20। अब हम इसका फ्रैक्शन मतलब इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो इनमें जो डिनोमिनेटर्स है इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आइए एलसीएम फाइंड करते हैं। 15 and 20, 2 से 15 टाइम, 2 का टेबल 20 में 10 टाइम, अगेन 2 15 5। नाउ 3 5 5 5 1 1। तो ये हमने एलसीएम निकाला है इसका। अब देखिए इसका एलसीएम टोटल कितना आया है? 5 3 = 15, 15 2 = 30 and 30 2 = 60। तो अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसमें कितना सेम करेंगे? 60। तो अब हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 हो जाए? 15 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। फिर इसको 1/20, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 हो जाए? तो 3 से। सॉल्व करेंगे। 4 × 4 60 3/60। तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसे हम हटा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4:3। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए इसलिए हमने उसे हटा दिया। आंसर 4:3। इसी तरह से अभी हमें क्वेश्चन नंबर डी भी करना है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 15 2 = 30, 30 + 1 31/50 16/5। तो बेटा इसमें भी हमें सेम 15 और 5 का पहले हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, जो न्यूमरेटर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको खुद से करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ। 1:2:3 1/2 3/4 5/8। इसे किस तरह से करना है? इसमें भी मेरा सेम। अब हमारे पास 3 डिजिट यहाँ दी गई है, 1 2 3। अब तक 2 दी गई थी, अब 3 दी गई है, तो इसमें भी करने का प्रोसीजर सेम है। 2 4 8 मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी नंबर जितने भी दिए रहेंगे उन सारे नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम निकालते हैं तो कितना हुआ आंसर? 2 2 = 4, 4 2 = 8। कितना एलसीएम कितना मिला? 8। तो अब हम सारे डिनोमिनेटर्स को 8 में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इक्वल करेंगे। 1/2 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो?
4 से। नाउ 3/4 टू 5/8 इंटू 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। सॉल्व करते हैं। 4/8 इज टू 6/8 इज टू 5/8। डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर से हम हटा देंगे तो आंसर होगा 4:6:5। तो इसी तरह से आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये किए, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू क्लास।